सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 6। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डालिया को, जो एस्थर की बहन होती है और वो कोई मंत्र पढ़ रही होती है, यानी अपना मैजिक यूज़ कर रही होती है किसी चीज़ में। और तभी वहाँ आती है एस्थर और एस्थर को देखकर कहती है डालिया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एस्थर कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो डालिया कहती है कि वैसे भी तुम अच्छी खासी विच हो तो तुम अपनी मदद खुद भी कर सकती हो। तो एस्थर कहते हैं कि नहीं, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी जैसी ताकतवर विच नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो डालिया कहती है कि देखो, मैं जो काम करती हूँ उसमें सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी होता है और ये तुम शायद नहीं कर पाओगी। तो एस्थर कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी डालिया हग करती है एस्थर को और कहती है कि स्वागत है मेरी बहन मेरे घर में। फिर हम देखते हैं ओलिवर को, जिसे बांध कर रखा होता है फिन ने। और फिर फिन बोलता है अपने लोगों से कि इसे सबक सिखाओ ऐसा कि कोई भी इंसान हमसे दोबारा गद्दारी करने से पहले 1000 बार सोचे। और हम देखते हैं कि ओलिवर को लेकर चले जाते हैं फिन के लोग और एस्थर कहती है फिन से कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है फिन, मुझे तुम पर नाज है। फिर हम देखते हैं एलाइजा को, जो बेहोश होता है और तभी वहाँ आती है एस्थर और एस्थर एक नाइफ़ उठाती है, उससे एलाइजा का गला काट देती है और फिर अपने कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। फिर हम देखते हैं हैली को, जो जाती है क्लाउस के पास और क्लाउस अपना चेहरा धो रहा होता है क्योंकि वो ब्लड से बिल्कुल भींगा हुआ होता है। हैली कहती है कि एलाइजा को बचाने में मेरी मदद करो। तो क्लाउस कहता है कि मैं उसे बचाने के लिए ही जा रहा हूँ, पर तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं अपनी माँ को जानता हूँ अच्छी तरीके से और इसीलिए तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं होगा। फिर हम देखते हैं मार्शल और जिया को, जो बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ आती है हैली और हैली कहती है मार्शल से कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ओलिवर को छुड़ाने में। सिर्फ ओलिवर ने ही एलाइजा को आखिरी बार देखा था और वही हमारी मदद कर सकता है ये जानने में कि एलाइजा कहाँ है। तुम सिर्फ फिन का ध्यान खींचना क्योंकि उसके लोग ओलिवर के चारों तरफ होंगे और बस तुम एक बार उसका ध्यान खींच लोगे तो मैं ओलिवर को वहाँ से निकाल लूँगी। तो मार्शल कहता है हैली से कि ऐसी खतरनाक जगह पर तुम्हारा अकेला जाना सेफ नहीं है, तुम खुद को मार डालोगी। तो हैली कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अल्फ़ा के साथ जाऊंगी, मुझे सिर्फ अल्फ़ा को ढूंढना है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ा वही होता है जो सारे वेयरवुल्फ्स का सरदार होता है, यानी कि आप उसे एक लीडर भी कह सकते हो। और फिर आगे हम देखते हैं फिन को, जो कैमली से मिलता है और उससे बातें करने लगता है और कैमली भी उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपने और क्लाउस के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तभी फिन ड्रिंक ऑर्डर करता है और एक्साइटेड होकर कैमली की फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर कर देता है कैमली के लिए और उसके बाद कैमली को फिन पर शक होने लगता है। फिर कैमली वहाँ से बहाना बनाकर बाहर भाग जाती है। इधर हम देखते हैं क्लाउस को, जो अपनी मॉम की डेड बॉडी निकालता है और उसे जलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आता है एलाइजा और एलाइजा आवाज़ देता है क्लाउस को और फिर क्लाउस पीछे पीछे चला जाता है एलाइजा के और क्लाउस जाकर पूछता है एलाइजा से कि क्या किया है एस्थर ने तुम्हारे साथ। तो एलाइजा कहता है कि एस्थर हमारी माँ है और वो हमें एक दोबारा जीवन देना चाहती है और हमें उसकी बात सुननी चाहिए। और ये सुन के क्लाउस समझ जाता है कि ये उसका भाई नहीं है और उसके बाद वो एक टेबल उठाता है और फेंक के मारता है एलाइजा को, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक इल्यूज़न होता है। तभी क्लाउस चिल्ला कर कहता है मेरा भाई कहाँ है। और तभी वहाँ आती है एस्थर और एस्थर कहती है क्लाउस से कि तुम्हारा भाई बिल्कुल सेफ़ है और मैं उसे तुम्हारे पास वापस भेज दूँगी, तुम्हें वापस लौटा दूँगी उसे। तभी क्लाउस कहता है कि तुम और माइकल दोनों एक जैसे हो, वो माइकल मुझे मारना चाहता है और तुम हमारे भाई बहनों को और मुझे दोबारा से कोई दूसरी ज़िंदगी में किसी और की बॉडी में डालना चाहती हो। ये सुनकर एस्थर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। तभी क्लाउस स्माइल करता है और कहता है अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता है ना, माइकल वापस आ गया है और एक विच है डेविना नाम की और उसी ने माइकल को दोबारा इस ज़िंदगी में लेकर आई है। खैर वो तो मरेगा ही, पर इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए सीधे सीधे बता दो कि मेरा भाई कहाँ है। इधर हम देखते हैं कैमली को, जो लाइब्रेरी में स्कूल के पेजेस और वेबसाइट्स में सर्च कर रही होती है कि विंसेंट ग्रिफिथ नाम का कोई बंदा है भी या नहीं। और तभी वहाँ मार्शल आता है
तो कैमली कहती है मार्शल से कि मेरे को एक बंदा मिला है जो मेरा एडवाइज़र बना हुआ है, उसका नाम विंसेंट है और उसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया है पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। आज हम बार में मिले थे और उसने मेरी फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर की। मुझे लगता है कि वो मेरी जासूसी कर रहा है। और फिर जब मैंने अपने अंकल के ब्लड लाइन बुक को सर्च किया तो मुझे जाके पता चला कि ग्रिफिथ तो विचेस की ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। तभी मार्शल बताता है कि तुम जिसे विंसेंट समझ रही हो वो एक्चुअली में भाई है क्लाउस का, जिसका नाम है फिन माइकलसन। और ये सुनकर कैमली बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि मेरा एडवाइज़र क्लाउस का भाई है। ओह गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद इसीलिए वो क्लाउस के बारे में हमेशा मुझसे पूछता रहता था। फिर हम देखते हैं एस्थर को जो क्लाउस से कहती है कि अगर माइकल दोबारा से इस दुनिया में आ गया है तो मिलकर हमें उससे डील करनी चाहिए। मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ जिसके तुम हकदार हो, जो तुम डिज़र्व करते हो। तुम्हें इस शरीर से छुटकारा दिला सकती हूँ। मैं उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने दूँगी क्लाउस, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो क्लाउस कहता है कि मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो एस्थर कहती है अच्छा तो तुम मेरा ऑफ़र ठुकरा रहे हो, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे जानने के लिए तुम हमेशा से बेकरार थे, तुम्हारे बाप के बारे में। माइकल नहीं, तुम्हारा अपना बाप। फिर हम देखते हैं हेली को जो जा रही होती है अल्फ़ा को ढूंढने के लिए। और आपको बता दूं गाइस कि इस स्टोरी में अल्फ़ा होता है जैक्सन, यानी कि वही लीडर है पूरे वेयरवुल्व्स का। तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से वार करता है, यानी एरो चलाता है हेली पर, और हेली उस एरो को पकड़ लेती है। और फिर जो बंदा होता है वो एक वेयरवुल्फ होता है और वो आगे बढ़ता है हेली को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जैक्सन बीच में आकर रोक लेता है। फिर वो बंदा पूछता है जैक्सन से कि क्या तुम इसे जानते हो? तो वो जैक्सन कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी वाइफ बनने वाली थी। और उसके बाद जैक्सन इंट्रोड्यूस करवाता है उस बंदे को हेली से, और हेली से कहता है कि इसका नाम है एंसल। फिर हम देखते हैं हेली और जैक्सन को जो बैठकर बात कर रहे होते हैं। और तभी हेली कहती है जैक्सन से कि तुम अल्फ़ा हो, तुम लीडर हो सारे वेयरवुल्व्स के, और अभी हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके ओलिवर को। तो जैक्सन कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने ओलिवर के बारे में सुना था, पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके जीने और मरने से। उसने मुझे धोखा दिया था फ्रांसिस्का के लिए। तो हेली कहती है ओके फ़ाइन, पर अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं जा रही हूँ अकेले उसे बचाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं हेली जाने लगती है। तभी एंसल भी खड़ा हो जाता है। तो हेली कहती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तो एंसल कहता है मैं किसी भी वैम्पायर से प्यार नहीं करता, पर मैं किसी विच को एक वेयरवुल्फ को मारने नहीं दूंगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं एस्थर को जो क्लाउस से कहती है कि इसी जगह पर मैं तुम्हारे फादर से पहली बार मिली थी। मैंने उनके जैसा इंसान कहीं नहीं देखा। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले थे। और अब से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी क्लाउस, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तो क्लाउस कहता है ओके ठीक है, फिर बताओ मुझे कि उन्होंने अपनाया क्यों नहीं मुझे, आखिर उन्होंने एक नाजायज़ औलाद की तरह मुझे फेंक क्यों दिया। तो एस्थर कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते थे क्लाउस, पर हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर माइकल को पता चल जाता तो वो तुम्हें मुझसे दूर कर देता और उसके बाद तुम्हारे फादर को भी मार देता। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो कैमली से कहता है कि तुम्हारा वहाँ अकेले जाना, उससे मिलना सही नहीं होगा। तुम क्या चाहती हो, उस पर जासूसी करना चाहती हो फिन पर? तो कैमी कहती है मार्शल से कि मैंने अपने अंकल के बुक में अपने ब्लड लाइन की लेगेसीज पढ़ी है और मुझे ये करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि मार्शल को कॉल आता है हेली का। फिर मार्शल कहता है हेली से कि क्या तुम्हें अल्फ़ा मिला? तो हेली कहती है अल्फ़ा तो मिला, पर वो हमारे साथ नहीं आया है, पर कोई ऐसा मेरे साथ आया है जो बहुत काम का है। पर क्या तुमने कोई प्लान बनाया है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिन को? फिर मार्शल कैमली की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है। इधर हम देखते हैं एस्थर को जो कह रही होती है क्लाउस से कि मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम अकेले ही जियोगे हमेशा हमेशा के लिए। तभी क्लाउस कहता है कि मेरे भाई का पता बताओ कि वो कहाँ पर छुपा के रखा है तुमने उसे, वरना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्थर को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपना मैजिक यूज़ करती है और क्लाउस को उठाकर दूर फेंक देती है। फिर एस्थर कहती है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो यही सही। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लाउस अकेला होता है और वो जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो मरा पड़ा होता है। क्लाउस उस आदमी के हाथ पर एक निशान देखता है और फिर उसका जब चेहरा देखता है तो हमें समझ आता है कि ये कोई और नहीं एंसल होता है और वो क्लाउस रो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रेजेंट में और क्लाउस की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि क्लाउस बस एक सपना देख रहा होता है। और उसके बाद उसके सामने होती है एस्थर और एस्थर कहती है क्लाउस से कि तुमने जिसे सपने में देखा है वो कोई और नहीं तुम्हारे पिता हैं।
और एलाइजा की फ़िक्र तुम मत करो, अब वक्त आ गया है। तो क्लाउस कहता है कैसा वक्त? तो एस्थर कहती है कि अब मैं उसे छोड़ दूंगी और तुम उसे लेकर जा सकते हो, मैंने उसे अपनी शक्तियों से छुपा कर रखा हुआ था। फिर हम देखते हैं कैमिली को जो मिलने के लिए जाती है फिन से बार में उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और एलाइजा और जिया उस पर नज़र रख रहे होते हैं ताकि वो सेफ़ रहे। इधर हम एंसल और हेली को देखते हैं जो ओलिवर को छुड़ाने के लिए जाते हैं, और ओलिवर को देखते हैं जो बंधा हुआ होता है सिक्कड़ों से, जंजीरों से, और उसके हाथ में, उसके पूरे शरीर में सिर्फ ब्लड ही ब्लड होता है, उसे बहुत मारा पीटा गया होता है। और तभी हम देखते हैं कि हेली वहाँ पर पहुँच जाती है और वो छुड़ाने लगती है ओलिवर को। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं और हेली के पास दौड़कर जाने लगते हैं उसे मारने के लिए। इधर कैमिली बातों में फंसा रही होती है फिन को, और बातों बातों में कैमिली पूछने लगती है फिन से उसकी फैमिली के बारे में। तभी फिन को कैमिली पर शक होने लगता है, और फिर हम देखते हैं कि मार्शल और जिया ये सब बाहर सुन रहे होते हैं। तभी वो जल्दी से अंदर जाने लगते हैं, पर वहाँ पर एक आ जाता है वेयरवुल्फ, और उस वेयरवुल्फ को देखकर मार्शल कहता है जिया से कि तुम यहाँ से चली जाओ। और आगे हम देखते हैं हेली और ओलिवर को। ओलिवर कहता है हेली से कि तुम यहाँ से चली जाओ मुझे छोड़कर, मैं जानता हूँ तुम मुझे बचा नहीं पाओगी। तभी एंसल कहता है कि वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं और मैं उन सब से लड़ूंगा। उसके बाद हेली कहती है एंसल से कि मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त को छुड़ाने के लिए आई थी, ना कि तुम्हें किसी से लड़ते हुए देखने के लिए। तो एंसल कहता है कि देखो हम दोनों में से किसी एक को यहाँ से जाना ही होगा, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम अपने दोस्त को लेकर यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद हम देखते हैं हेली और ओलिवर वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद एंसल बाहर निकलता है और वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। इधर कैमिली भी समझ चुकी होती है कि फिन शायद उस पर शक कर रहा है, और तभी वो एक नाइफ़ निकालती है अपने पर्स में से और कहती है फिन से कि मुझे बुरे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, शायद मैं इसीलिए क्लाउस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। और ये बात फिन को अच्छे से समझ आती है। फिर वो कैमिली का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही मैं भी चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि कैमिली स्माइल करती है और फिर अपना नाइफ़ जो होता है वो अपने पर्स में रख लेती है। इधर हम देखते हैं कि वो जो वेयरवुल्फ होता है वो मार्शल पर भारी पड़ने लगता है और उसे बुरी तरह से मार रहा होता है और उसे काट भी चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आ जाती है जिया, और जिया पीछे से पकड़ती है उस वेयरवुल्फ को और कार के शीशे में उसका सर फोड़ देती है। पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है वो वेयरवुल्फ, और उसके बाद वो जिया को पकड़ता है और पकड़ के काट लेता है और उठा के दूर फेंक देता है, और जिया वहीं गिर जाती है। तभी वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ आगे बढ़ने लगता है जिया की तरफ उसे मारने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि उस वेयरवुल्फ को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर का दर्द होता है क्योंकि मार्शल पीछे से उसका दिल निकाल चुका होता है। इधर हम देखते हैं हेली और ओलिवर को जो भाग रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं और हेली का रास्ता रोक लेते हैं। और तभी आता है ओलिवर सामने, और सामने आकर कहता है ओलिवर कि तुम मुझे मारना चाहते हो, वो भी किसी विच के कहने पर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वेयरवुल्फ्स कब से गुलाम बन गए विचेस के। मैं मानता हूँ मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा शायद, पर मैं जब भी लड़ता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, मगर तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, वो भी अपने ही लोगों से। तभी हम देखते हैं कि वो सारे वेयरवुल्फ साइड हट जाते हैं और ओलिवर और हेली वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जो अपने भाई एलाइजा को ढूंढते हुए जा रहा होता है, और तभी उसे वहाँ पर कुछ सुनाई देता है और फिर वो उस आवाज़ के पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं एंसल को जो बुरी तरह से मार रहा होता है सारे वेयरवुल्फ्स को और सबको काट रहा होता है, और फिर वो अपनी तलवार लेकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वहाँ पर क्लाउस को, और क्लाउस वहाँ पर एक वेयरवुल्फ की गर्दन तोड़ देता है और उसे वहीं मार देता है। और एंसल क्लाउस को रोक लेता है, और क्लाउस जब एंसल को देखता है तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ज़िंदा नहीं हो सकते। और ये सुनकर समझ जाता है एंसल भी कि ये और कोई नहीं, क्लाउस है, उसका बेटा है। एंसल उसे समझाने की कोशिश करता है पर क्लाउस कहता है नहीं, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, अपनी माँ को बुला रहा होता है और कहता है कि ये तुम्हारा दोबारा से कोई इल्यूज़न है ना, मुझे पता है अच्छे से। तो एंसल कहता है तुम भी ज़िंदा हो क्लाउस, और मैं भी ज़िंदा हूँ। तो क्लाउस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो 1000 साल पहले ही मर चुके हो। तो कहता है एंसल कि नहीं, मैं मरा नहीं था, मैं बस किसी और दुनिया में चला गया था, पर मैं वापस इस दुनिया में आ चुका हूँ। फिर वो क्लाउस को जैसे ही टच करता है तो क्लाउस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पर एक निशान होता है, और फिर क्लाउस को वो पास्ट याद आता है जहाँ पर उसने हाथ पर निशान देखा था एंसल के। और क्लाउस कहता है एंसल से कि हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, पर अब मैं इस झांसे में नहीं आने वाला, तुम मेरे अब कुछ भी नहीं लगते और वापस हेल चले जाओ। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मार्शल को कॉल आता है कैमिली का, और मार्शल कैमिली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो।
तो कैमिली कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद मुझे फिन पसंद करने लगा है। फिर आगे हम देखते हैं हैली को, जो ओलिवर को लेकर जैक्सन के पास आ जाती है और जैक्सन पूछता है हैली से कि एंजल कहाँ है। तो हैली कहती है कि वो हमारे लिए लड़ रहा है। उसके बाद फिर ओलिवर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है जैक्सन। तो जैक्सन कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो ओलिवर कहता है नहीं, तुम अल्फा हो और तुम हमारे लीडर हो। कोई भी वेयरवुल्फ किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तुम चाहो तो उन सबको बचा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि ओलिवर के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है और वहीं गिरने लगता है। तभी जैक्सन पूछता है हैली से कि क्या हुआ है इसे। तो हैली कहते हैं कि उन विचेस ने मुझे बताया था कि आज रात से पहले ये मर जाएगा। फिर जैक्सन ओलिवर को संभालने लगता है और हम देखते हैं कि ओलिवर की आंखों से भी खून आने लगता है और वो वहीं मर जाता है। इधर क्लाउस को भी एलाइजा मिल जाता है और फिर वो एलाइजा को छुड़ाता है और उससे हक करता है और कहता है कि तुम होश में क्यों नहीं हो मेरे भाई, प्लीज़ होश में आ जाओ। और तभी वहाँ एस्थर आती है और कहती है कि ये अभी नहीं उठेगा। तभी क्लाउस को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो एस्थर की गर्दन पकड़ता है और उससे कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि एलाइजा को जाने दोगी। और उसके बाद हम देखते हैं एस्थर भी अपना मैजिक यूज़ करती है और क्लाउस के नाक से ब्लड आने लगता है। पर हम देखते हैं कि क्लाउस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उस पर एस्थर की मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उसके बाद फिर एस्थर को क्लाउस वहीं गिरा देता है और एलाइजा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एस्थर कह रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी डालिया कहती है कि तुम खुद आई थी मेरे पास मदद मांगने के लिए, तुम्हें परिवार चाहिए था और मैंने तुम्हें वो दिया। अब मुझे मेरा प्राइस दे दो जो सेक्रीफाइस के लिए मैंने तुम्हें कहा था, और मैं तुम्हारे पहले बच्चे यानी कि फ्रेया को लेकर जा रही हूँ। और सिर्फ फ्रेया ही नहीं, तुम्हारे ख़ानदान के किसी भी पहले बच्चे पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। तो एस्थर कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं दोबारा आऊँगी वापस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनकर, और उसके बाद तुम्हें इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो डालिया कहती है कि तुम्हारी शक्ति मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वो फ्रेया को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन आता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि फिन आता है एस्थर के पास और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो एस्थर कहती है कि उसने मेरा ऑफ़र ठुकरा दिया, और अगर क्लाउस की बेबी गर्ल यानी उसकी बेटी अभी भी ज़िंदा है तो उसके पीछे डालिया ज़रूर आएगी। और हम देखते हैं क्लाउस, हैली और एलाइजा को, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आप लोग मेरी वीडियोस से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी या व्हाट्सएप स्टोरी या फेसबुक स्टोरी पर मेरे चैनल का लिंक अपलोड करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।